प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से एक महीने पहले पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। सरकार के इस फैसले का अंदाजा सरकार और रिजर्व बैंक के शीर्ष पर बैठे कुछ लोगों के अलावा किसी को नहीं रहा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष ने इस ऐलान के 7 महीने पहले न सिर्फ नोटबंदी की भविष्यवाणी की, बल्कि यह भी बता दिया कि ऐसा करने पर देश को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज संवाददाता शीला रावल ने उनसे खास बातचीत की। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव करने वाला यह भाषण अब से 1 महीने पहले 8 नवंबर को दिया था। उनके इस ऐलान ने सबको चौंका दिया था। प्रधानमंत्री के इस भाषण से 7 महीने पहले 7 अप्रैल 2016 को एसबीआई की पत्रिका इकोरैप में एक ऐसा लेख छपा जिसमें कही गई बातें किसी भविष्यवाणी की तरह सच निकली। ये लेख था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष का। डॉक्टर घोष ने अपने लेख के पहले ही पन्ने पर लिखा था, सार्वजनिक तौर पर ऐसी चर्चा है और कुछ विश्लेषण भी ऐसा संकेत दे रहे हैं कि ऊंचे मूल्य वाले नोटों को बदला जा सकता है। डॉक्टर घोष ने अपने इसी लेख के दूसरे पन्ने पर एक बार फिर लिखा, ऐसी चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं कि 1000 और 500 रुपए के नोटों को बंद किया जा सकता है। सवाल यह है कि डॉक्टर घोष ने यह भविष्यवाणी कैसे की। उन्होंने यह ऐलान ज्योतिष की किसी गणना के आधार पर नहीं, बल्कि कुछ आंकड़ों के विश्लेषण और बैंकिंग व्यवस्था में अपने तजुर्बे के आधार पर किया था। ये जो करेंसी सर्कुलेशन बढ़ गया था, ये एक कारण था, क्योंकि क्यों बढ़ रहा है। अगर लास्ट 2 साल में आप देखें, करेंसी सर्कुलेशन का जो एडिशन हुआ था वो 30% करीब ग्रोथ हुआ था, उससे भी ज़्यादा हुआ था। इस टाइप का ग्रोथ हमने कभी देखा नहीं, और इससे लिए बहुत सारे रीजंस चल रहे थे कि क्यों ऐसे हो रहा है, क्या कारण है। तो मुझे लगता है इसके लिए काफ़ी सारे रीजंस था, हो सकते हैं। कोई बोल रहे थे कि इलेक्शंस है, हमने भी सोचा कि इलेक्शंस एक कारण हो सकता है, लेकिन पूरा कारण नहीं हो सकते हैं। हमको लगा था कि शायद इसके पीछे जो बड़े नोट है, जो सिस्टम में आज काफ़ी बढ़ गया, हो सकते हैं उसको डिसकंटिन्यू करने का जो एक र्यूमर हुआ था, कोई आर्टिकल्स भी आए थे न्यूज़पेपर में, उसके वजह से शायद हो सकता है कि करेंसी इन सर्कुलेशन उतना बढ़ गया था। डॉक्टर घोष ने 7 अप्रैल के उस लेख में अपनी बात पूरे विस्तार से समझाई थी। उन्होंने लिखा था, लोगों के पास मौजूद कैश में भारी इजाफा हुआ है। 31 मार्च 2015 को खत्म वित्त वर्ष के मुकाबले 18 मार्च 2016 तक लोगों के पास 48% ज्यादा कैश जमा हो गया था। इसकी क्या वजह है? आम दलील ये है कि 2017 में चुनाव होने की वजह से लोग कैश की जमाखोरी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सच होता तो 2014 के चुनावी साल में भी कैश की मात्रा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उस साल तो इसमें गिरावट देखी गई। वित्त वर्ष 2012 में भी जब यूपी और पंजाब में पिछले चुनाव हुए थे, करेंसी के सर्कुलेशन में अच्छी खासी गिरावट आई थी। लिहाजा कैश में बढ़ोतरी के लिए चुनाव को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। हमारा मानना है कि इसकी बड़ी वजह है नोटबंदी से जुड़ा रुझान। डॉक्टर घोष ने 7 महीने पहले न सिर्फ नोटबंदी का ठीक अंदाजा लगा लिया था, बल्कि इस फैसले के असर के बारे में भी बेहद सटीक भविष्यवाणी की थी। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म पेन आपको झेल लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको फायदा होगा। लेकिन आपने जो एटीएम की कॉस्ट बढ़ेगी या आपने जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ेगी, करेंसी छापने की कॉस्ट बढ़ेगी, ये सारे भी क्वेश्चन आपने दिए थे, चेतावनी दी थी कि रास्ते में ये सारे मकाम आएंगे, उसका आपको ध्यान रखना है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जनता परेशान है। मुझे लगता है कि बीच में जो डिसलोकेशन जो हुआ है, उसके लिए कुछ ट्रांजैक्शन
नीड्स को भी हमको ध्यान में लेना है। 15 लाख 15.44 लाख करोड़ सिस्टम से निकल गया, उसको अगर पूरा वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है, हो सकता है कि आप सोचे कि अगर हम बड़े नोट जल्दी छापे उसको रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन असल में होता नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन नीड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उसके लिए 500 रुपये का जो नोट है उसको हो सकता है कि उसको हम और तेज से छापे। तो इसके लिए जो परेशान हो रहा है, क्योंकि अभी जो आपको परेशान सबको हो रहा है, उससे एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि 2000 रुपया नोट पीपल यूज नहीं कर सक रहे हैं। डॉक्टर घोष ने 7 अप्रैल के अपने उसी लेख में लिखा था, अगर नोटबंदी लागू हुई तो कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बैंक की ब्रांचों में कैश को संभालने की लागत में भारी बढ़ोतरी होगी। बंद किए गए नोट बैंकिंग सिस्टम में झोंक दिए जाएंगे, जिससे पूरी तरह अफरा तफरी मच जाएगी। सर्कुलेशन में गंदे और कटे फटे नोटों की संख्या बढ़ जाएगी। डॉक्टर घोष ने यह भी बताया था कि नोटबंदी से पैदा हालात से निपटने के लिए किन तैयारियों की जरूरत होगी। उन्होंने अपने लेख में लिखा था, देश में अभी बैंकों के पास करीब 5000 करेंसी चेस्ट हैं, जिनमें नोट रखे जाते हैं। लोगों को पर्याप्त नोट मुहैया कराने के लिए इनकी संख्या 5 गुना बढ़ानी होगी। स्टील की दीवारों और दरवाजों वाले नए करेंसी चेस्ट बनाने में काफी पैसा और वक्त खर्च होगा। डॉक्टर सौम्यकांति घोष ने यह भी बता दिया था कि नोटबंदी के कारण एटीएम के मैनेजमेंट में भी काफी परेशानी हो सकती है। उन्होंने लिखा था, एटीएम ऑपरेटर्स के मुताबिक 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने से बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनमें अभी के मुकाबले काफी कम कैश रखा जा सकेगा। एटीएम मशीनों में कैश बार बार भरना पड़ेगा, जिससे न सिर्फ लागत बढ़ेगी बल्कि लोगों को दिक्कत भी होगी। कैश की सप्लाई चेन में सबसे ज्यादा बोझ बैंकों पर पड़ेगा। डॉक्टर घोष ने अपने इस लेख के अंत में यह सलाह भी दी थी कि अगर नोटबंदी को लागू करना है तो इसके लिए पूरा रोड मैप बनाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने जरूरी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और फैसले को कई चरणों में लागू करने की सलाह भी दी थी। आप और आपकी टीम ने अपने रिपोर्ट में शायद अप्रैल महीने में ही बता दिया था कि नोटबंदी की रूमर की वजह से, ना कि इलेक्शन की वजह से करेंसी बढ़ी है। और आपने एक रोड मैप बताया था कि अगर नोटबंदी सरकार करती है 500 और 1000 की, तो उसको किस तरह से जाना चाहिए, उसको प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, जो शायद नहीं हुआ है। देखिए, एक ना ये जरूर है कि हमने अप्रैल में बताए थे कि अगर नोटबंदी का एक कारण हो सकता है कि इतना करेंसी सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो ये हमने बोला था। हाँ, इसके साथ हमने ये भी बोला था कि अगर ये सच होता है, हमने बोला था कि एक रोड मैप गवर्नमेंट को जरूर लेआउट करना चाहिए। और ये भी हमने बोला था कि इसका क्या बेनिफिट्स है, लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट्स है। हो सकता है इसका शॉर्ट टर्म में कुछ डिसलोकेशन हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट्स है वो काफ़ी अच्छा है, এবং उसको हमको पूरा रियलाइज करने के लिए ये स्टेप्स गवर्नमेंट्स को करना चाहिए। नोटबंदी लागू होने के बाद पिछले 1 महीने के दौरान देश में जैसे हालात बने हैं, उनसे डॉक्टर घोष के इन सुझावों की अहमियत को और भी शिद्दत से महसूस किया जा सकता है। संवाददाता शीला रावल की रिपोर्ट।